हालेलुया। पहला किसको कहा था? तेरा विश्वास बड़ा है करके किसको कहा था परमेश्वर? सूबेदार। मत्ती रसूल सुसमाचार 8 अध्याय, मत्ती रसूल सुसमाचार अध्याय 8 का 10 और 13 में लिखा रहता है, जैसा तेरा विश्वास है। मेरे प्रियो, वहाँ पर एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। 8 का 10 आयत पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रसूल समाचार 8 का 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से, यहाँ पर 13 आयत, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जो बड़ा विश्वास रहेगा उनके जीवन में बड़ा बड़ा कार्य होता है। हालेलुया। जिसके जीवन में बड़ा विश्वास रहता है उसके जीवन में बड़ा बड़ा कार्य होता है। सूबेदार का विश्वास देखिए। आप एक बात कह दीजिए, प्रभु आप आने की जरूरत नहीं है, मेरा दांत चंगा हो जाएगा। उसी घड़ी उसका दांत चंगा हो गया। आज हमारा विश्वास अगर बड़ा है, बड़ा बड़ा कार्य होता है, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, चमत्कार होगा। हालेलुया। बाइबल में 15 अध्याय में वहाँ पर एक और स्त्री को देखने को मिलता है प्रभु के वचन में। 15 अध्याय 28 आयत पढ़ना चाहता हूँ। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मत्ती 15 का 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसी की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज मेरे प्रियो, दानियल का विश्वास बड़ा विश्वास था। दानियल की विश्वास बड़ा विश्वास था। आज आपका विश्वास बड़ा रहेगा। अगर विश्वास बढ़ता रहेगा, आपका बढ़ने वाला विश्वास आपके पास है, बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होगा। हालेलुया। एक कानानी स्त्री के विषय में यहाँ पर बाइबल में जैसा लिखा हुआ है 15 का 28 आयत में, उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज मेरे प्रियो, दानियल का विश्वास बड़ा विश्वास था, इसलिए हीरोस ऑफ फेथ, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का मैंने बताया था 32-33 में दानियल का नाम आ गया। हालेलुया। और मैं क्या कहूँ, अब समय नहीं रहा नबियों के बारे में। वो नबियों में एक नबी दानियल भी था। विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, धर्म के कार्य किए। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 32-33। और सिंहों के मुंह को बंद किए। दानियल की विश्वास मेरे प्रियो स्वर्गदूत को लेकर आया। दानियल की प्रार्थना स्वर्गदूत को लेकर आया। और वो स्वर्गदूत आने से रात भर वो शेर लोग चुपचाप बैठ गए और दानियल को थोड़ा सा भी नुकसान या हानि कर नहीं पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में जब कठिन परिस्थितियों के बीच में दानियल प्रार्थना करना छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ा। विश्वास करना छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आज हम मुश्किलता में, प्रॉब्लम्स में, समस्या में, हर पल हमेशा हम प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए, विश्वास रखना नहीं छोड़ना चाहिए। बाइबल में 3 अध्याय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो दानियल की पुस्तक में विश्वास रखे थे नहीं रखे थे। उनका विश्वास बड़ा विश्वास था। मूर्ति के सामने झुकना था, दंडवत करना था। अगर नहीं झुकेंगे, नहीं दंडवत करेंगे, कहाँ डाल दिया जाएगा? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। आज मेरे प्रियो, राजा को बता दिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो 3 जवान लड़के मूर्ति के सामने, 3 अध्याय दानियल की पुस्तक, नहीं झुक रहे, नहीं घुटने टेक रहे करके जब पता चला, राजा ने उन तीनों को बुलाया। आप दंडवत नहीं कर रहे, जो ने मैंने खड़ा किया उस देवता मूर्ति के सामने? हाँ राजा, नहीं कर रहे। उन लोग को मालूम था, नहीं मालूम था, अगर दंडवत नहीं करेंगे हमको आग की भट्टी में डाल देंगे। शद्रक, मेशक को, अबेदनगो को पता था, नहीं पता था? पता था। इन लोग झुके थे,
उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। आज जिसके जीवन में बड़ा विश्वास रहता है वो प्रभु के लिए खड़ा रहता है। जो प्रभु के लिए खड़ा रहता है प्रभु उनके लिए खड़ा रहते हैं। हालेलुया। आज बाइबल में दानियल की विश्वास देखिए, शद्रक मेशक अबेदनगो की विश्वास देखिए। शद्रक मेशक अबेदनगो लोग का विश्वास, राजा वो बोलता है मेरा हाथ से तुम लोग को इस आग की भट्टी से कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा राजा आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है, जिस परमेश्वर को उपासना हम करते हैं वो हमें इस आग की भट्टी से छुड़ा सकते हैं और आपके हाथ से भी हमें बचा सकते हैं। और 7 गुना बढ़ाया आग का गति को। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है उन तीनों को डाल दिए थे, कुछ हानि हुआ था उनको? शद्रक मेशक अबेदनगो को 3रा अध्याय दानियल की पुस्तक, कुछ हानि हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूँ जिसको बड़ा विश्वास रहता है उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। जिसको बड़ा विश्वास रहता है परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, उसको कुछ हानि नहीं होगा, उसको कुछ नुकसान नहीं होगा, वो डूबेंगे नहीं। उसको मेरे प्रियो हर प्रॉब्लम से वो बाहर निकलेंगे, हर परेशानियों से वो बाहर आ जाएंगे। परमेश्वर की वचन में 6वां अध्याय में हम दानियल की विश्वास को और प्रार्थना का हम देख सकते हैं। 3रा अध्याय दानियल की पुस्तक में शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास और प्रार्थना हम देख सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास और हिम्मत हम देख सकते हैं 3रा अध्याय में। 6वां अध्याय में दानियल की विश्वास और दानियल की प्रार्थना हम देख सकते हैं। हालेलुया। दानियल का बोल्डनेस भी, कॉन्फिडेंस हम देख सकते हैं 6वां अध्याय में 22 आयत 23 आयत। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ आपका विश्वास बढ़ाते चाहिए, आप अपना विश्वास बढ़ाते जाइए, बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होगा, अद्भुत कार्य आपके जीवन में होगा, चमत्कार आपके जीवन में होगा, आश्चर्यकर अचंभे कार्य, भयानक कार्य आपके जीवन में होते हुए आप देख पाएंगे। मेरे प्रिय एक आयत पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय 6वां अध्याय दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक 6 चैप्टर 22-23 आयत, 22-23 आयत, 6 का 22-23 आयत। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वह उसने अपने परमेश्वर पर क्या करता था? 23 में 6 का 23 में लिखा रहता है अपना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के ऊपर मुश्किलता में, हार्ड परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, मेरे प्रियो गरीबी में, संपन्नता में, हर पल हर समय हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और निर्दोष जीवन जीना चाहिए। दानियल जैसा प्रार्थना जीवन, दानियल जैसा हिम्मत, दानियल जैसा ईमानदार हमको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं, आज परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। मेरे प्रियो दानियल की प्रार्थना स्वर्गदूत को लेकर आया और शेर की मुंह को, सिंहों की मुंह को बंद किए। वहाँ पर 3रा अध्याय में आग कुछ नहीं कर सका शद्रक मेशक अबेदनगो को, और यहाँ पर दानियल को शेर लोग कुछ नहीं कर सके। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। बाइबल में पौलुस एक वचन लिखा था, बाइबल में पौलुस भी एक वचन बताया था बाइबल में, 2 तिमोथी के पुस्तक 4 का 17 आयत। 2 तिमोथी की पुस्तक 4 का 17 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दिए ताकि
तेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब। प्रभु की वचन में मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 4 अध्याय प्रभु की वचन में, दूसरा तिमोथी के पुस्तक 17 आयत, दूसरा तिमोथी 4 का 17 आयत। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मेरे प्रिय, सिंह कौन है बताया तो थोड़ी देर पहले बाइबल में, गरजने वाला शेर 5 का 8 पहला पतरस में, शैतान तुम्हारा विरोधी गरजने वाला शेर करके लिखा हुआ। आज मालूम हमारे बारे में भी बाइबल में जवान शेर करके लिखा हुआ है। शैतान गरजने वाला शेर है, बाइबल में लिखा रहता है धर्मी लोग जवान शेर के नाई निडरता से रहेंगे। 28 का 1 नीति वचन में लिखा रहता है, 28 का 1 नीति वचन में लिखा रहता है। 28 का 1 एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। नीति वचन का 28 का वचन 1, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान। आज हम लोग जवान शेर के जैसा निडर रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के विषय में भी एक वचन लिखा रहता है, प्रकाशित वाक्य 5 का 5 में, हमारा परमेश्वर यहूदा गोत्र का शेर है, लाइन ऑफ ट्राइब ऑफ जूदा, लाइन ऑफ ट्राइब ऑफ जूदा, यहूदा गोत्र का शेर है यीशु मसीह। 5 का 5 प्रकाशित वाक्य में लिखा है। आज मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ दानियल को कुछ नहीं हुआ हानि, नुकसान। शद्रक मेशक अबेदनगो को कुछ नुकसान हानि नहीं हुआ, आग ने जला नहीं सका, शेर ने नुकसान नहीं कर सके। वैसा आपके जीवन में भी कोई भी आपका हानि नुकसान कर नहीं पाएंगे। जो आपको नुकसान करना चाहेंगे, अगले वचन में लिखा रहता है अध्याय 6 का 23 आयत में, 24 आयत में दानियल की पुस्तक में, जिन्होंने दानियल को मेरे प्रियो नुकसान करने के लिए यह कानून निकाला। 24 आयत पढ़कर प्रार्थना करते हैं। 6 का 24, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए गए, और वे गड्ढे की फौंदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, जिस गड्ढे खोदते लोग उस गड्ढे में खुद गिरेंगे और मरेंगे, नुकसान होगा। बट हम लोग प्रभु के लोग हैं, हमारा कोई हानि कोई नुकसान कदापि कोई कर नहीं पाएंगे, कभी हो ही नहीं सकता। आइए हम लोग संडे के दिन, आज मेरा 10th डे है फास्टिंग का, 21 डेज़ का फास्टिंग चल रहा है, दानियल की फास्टिंग। इसीलिए दानियल की पुस्तक से एक एक टॉपिक में प्रचार कर रहा हूँ। अब बस मेरा 11 दिन और बचा है। ये 11 दिन दानियल के विषय में और दानियल की पुस्तक से कुछ टीचिंग, कुछ प्रचार और बाकी है, वो प्रचार करूँगा। कल परसों ये 10 डेज़ लगातार कोशिश करूँगा ऑनलाइन फेसबुक में आने का। आप ज़रूर देखते रहिए, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। और आज संडे के दिन इस इवनिंग सेक्शन में दानियल की बड़ा विश्वास के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। आइए अपना अपना आँख बंद कीजिए, सर झुकाइए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ ग्रेट फेथ ऑफ डैनियल के बारे में, दानियल की बड़ा विश्वास के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु जी। आपके प्रिय लोग को प्रभु ब्लेस कीजिए पिता। आपके प्रिय लोग को प्रभु बहुतायत की आशीष दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, जो इतने लोग प्रभु जी ये वचन सुनने के लिए बैठे हैं पिता, इनको आशीष दीजिए प्रभु। और परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी स्तुतियों पिता ऑनलाइन से फेसबुक माध्यम से वचन जो सुन रहे हैं, यूट्यूब में जो सुनने चाह रहे, परमेश्वर सबको स्पर्श कीजिए प्रभु जी।
और विश्वास बढ़ाइए पिता, आशीष बढ़ने पाए, सामर्थ्य कार्य और चमत्कार होने पाए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए। कृपालु दयालु परमेश्वर आपके प्रभु जी प्रिय लोग को प्रभु स्पर्श कीजिए पिता। 5:8 पहला पतरस में गरजने वाला शेर प्रभु जी नुकसान हानि करने के लिए, नष्ट करने, घात करने के लिए, पाट डालने के लिए प्रभु कोशिश करता है, बट आप हमारा योद्धा गोत्र का शेर है पिता। प्रभु जी हमें हिम्मत दीजिए पिता, हमको जवान शेर बनाइए पिता। नीति वचन 28 का 1 में जैसा लिखा है पिता, प्रभु जी हम जवान शेर है पिता, वो विषय जानकर हम हिम्मत से रहने पाए। और प्रभु जी हमारा जीवन में पिता विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, प्रार्थना जीवन को हम मेंटेन करने पाए। अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए और दया कीजिए और बहुतायत का आशीष दीजिए। छोटी सी संदेश प्रभु जी हम सुन रहे पिता, हमारा हर एक आवश्यकता पूरी होने पाए, बड़ा विश्वास आने पाए, बड़े बड़े कार्य हमारा जीवन में होने पाए। अनुग्रह से, अभिषेक से, सामर्थ और कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, बीमार लोग को प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, जिनको प्रभु जी परमेश्वर आर्थिक संकट है पिता, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आर्थिक संपन्नता के आशीष रिलीज होने पाए, हर एक कठिनाई मुश्किलताएं खत्म होने पाए और बहुतायत का आशीष मिलने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमेन आमेन आमेन। आप लोग को सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। God bless you. God bless our India. God bless our Chhattisgarh. Amen.